हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम को थर्ड पार्टी से कौन छुड़वा सकता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं गाइज, डीएम को थर्ड पार्टी से कौन छुड़वा सकता है। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, डिवाइन मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी से अगर कोई छुड़वा सकता है तो इनकी डीएफ छुड़वा सकती है। देखो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में 2-3 तरह की कंडीशन होती हैं। एक तो डीएम और डीएफ दोनों अदर स्पाउस से मैरिड हैं। सेकंड, एक मैरिड है अदर स्पाउस से, दूसरा अनमैरिड है। और तीसरा, दोनों अनमैरिड हैं। अब यहाँ पर देखो, दोनों अनमैरिड हैं तो आगे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आएगी। भले ही इनकी मैरिज हो जाए या कोई गर्लफ्रेंड आ जाए इनकी लाइफ में, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, क्योंकि ये मेल फीमेल वाली जर्नी नहीं है। यहाँ पर एनर्जी की बात होती है। भले ही वो मेल के अंदर हो, भले ही वो फीमेल के अंदर हो, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी की बात हो रही है। जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होगी वो इस जर्नी को लीड करता है। तो जब दोनों अनमैरिड होते हैं तो इनकी लाइफ में बबल फेज के बाद या तो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो थर्ड पार्टी बन जाएगी। भले ही वो डीएम बहुत मैट्रिक्स हों, वो अपने कैरियर के पीछे भागते हों, अपने फाइनेंस के पीछे भागते हों, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये भागते हों, क्योंकि इनको भोग विलासता अच्छा लगता है। इनको धन चाहिए, इनको वैभव चाहिए, इनको मान सम्मान चाहिए। और ये झूठे रिश्तों से घिरे रहते हैं, ये टॉक्सिक रिश्तों से घिरे रहते हैं। तो थर्ड पार्टी इनमें से कुछ भी हो सकती है। इनके कार्मिक्स भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी। अगर इनकी वाइफ नहीं है, इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इनके पेरेंट्स भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर सकते हैं। यानी थर्ड पार्टी कहीं से भी और कोई भी हो सकती है जो आप दोनों का सेपरेशन क्रिएट कर दे। अब बात उठती है कि जो दोनों मैरिज में है, यानी अदर स्पाउस से मैरिड हैं, भले ही वो मैरिड कार्मिक से हों या सोलमेट से हों। अगर इनकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ गए हैं तो इनकी लाइफ में वही सब करना पड़ता है जो एक दूसरे कनेक्शन में रहने वाले ट्विन फ्लेम्स को करना पड़ता है। यानी यहाँ पर भी डीएफ को इस जर्नी को लीड करना पड़ता है और अपना इनर वर्क करना पड़ता है। और अगर कार्मिक हैं तो कार्मिक्स जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है तो कार्मिक रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, या तो कार्मिक से डाइवोर्स हो जाएगा इनका। अगर इनके बच्चे हैं और काफ़ी टाइम शादी को हो गया है तो कार्मिक्स सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि इनकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे डीएम और डीएफ की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ छाड़ के या इनका डाइवोर्स हो जाएगा और ये भाग जाएंगे, नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों निभाएंगे, लेकिन इनकी लाइफ में ये लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। और तीसरी सिचुएशन घटित होती है गाइस, जब एक ट्विन फ्लेम मैरिज में होता है, यानी मैरिज कर लेता है अदर स्पाउस से, और एक अनमैरिड होता है। एक मैरिड हो जाता है और दूसरा अनमैरिड होता है। तो यहाँ पर सबसे मुश्किल सिचुएशन बनती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन देखो, अगर डीएफ अदर स्पाउस से मैरिड है तब तो डीएम हो सकता है कि इनकी भी मैरिज हो जाए, और ये ज़्यादा इसके लिए नानुकुर भी नहीं करते हैं। जितना डेडिकेशन
एक डीएफ के अंदर अपने डीएम के लिए होता है उतना डीएम के अंदर नहीं होता जब तक ये अवेकन नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिक और प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। अगर इनका कर्मा लिखा होगा थर्ड पार्टी के साथ, इनकी वाइफ के साथ, या इनकी गर्लफ्रेंड इनकी लाइफ में आ जाए तो उसके साथ इनका होगा ही होगा, ये उसके साथ कनेक्शन में जाएंगे ही जाएंगे, रिलेशन में जाएंगे ही जाएंगे। अगर मान लो डीएम की मैरिज हो गई, उन्होंने मैरिज कर ली और डीएफ अनमैरिड है, डीएफ ने मैरिज नहीं की है और उसके जो पेरेंट्स हैं अब उसको फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, क्योंकि भाई देखो भारतीय समाज में शादी भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की, क्योंकि उनको फिक्र होती है अपने बच्चे की। तो अब वो फोर्स कर रहे हैं। अब डीएफ क्या करे, क्योंकि डीएफ तो पूरी तरह से समर्पित है अपने डीएम को, और डीएम साहब करके बैठ गए हैं शादी। अब ये शादी करके बैठ गए हैं तो उस सिचुएशन में डीएफ के आगे बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डीएफ को समझ नहीं आता कि वो कैसे अपने पेरेंट्स को ये समझाए कि वो एक ट्विन फ्लेम है। अगर डीएफ को बहुत फोर्स किया जा रहा है और फिर भी उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो अब उसके पास एक ही रास्ता होता है कि वो भी मैरिज में चली जाए जहां उसके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे हैं। तो देखो गाइज, यहाँ मैं आपको बहुत क्लियरिटी से बताना चाहूँगी, उससे पहले जब उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे होते हैं उसको, तो उसको क्या करना चाहिए। जब डीएम मैरिज में चले गए, अदर स्पाउस से मैरिज कर ली उन्होंने, तो और डीएफ अनमैरिड है, तो उस सिचुएशन में डीएफ को क्या करना चाहिए, और जिस समय दोनों मैरिज में हैं उस समय डीएफ को क्या करना चाहिए, और जिस समय दोनों अनमैरिड हैं, ठीक है, उस समय डीएफ को क्या करना चाहिए। देखो डीएफ को चाहिए, सारी प्रॉब्लम्स की एक ही चाबी है कि उसको अपना सबसे पहले तो इनर वर्क उसी दिन स्टार्ट कर देना चाहिए जिस दिन उसके आगे इनर वर्क का वीडियो आता है या उसको कोई इनर वर्क बता रहा होता है, मेंटोर्स बता रहे होते हैं, उसको एक पल की भी देरी किए बिना अपने काम पर लग जाना है। जब उसने इनर वर्क स्टार्ट कर दिया और उसने डिवाइन को समर्पित कर दिया, अब डिवाइन के आगे से 2 टाइम तो कम से कम प्रे करनी चाहिए कि डिवाइन मेरे जो डीएम है वो शादी में जा चुके हैं और मुझको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और इधर मेरे पेरेंट्स मुझको फोर्स कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। क्योंकि डिवाइन के आगे जब आप अपनी बात रखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिवाइन आपको रास्ता ना दिखाएं, और आपको लेकिन इनर वर्क शुरू कर देना है, क्योंकि डिवाइन भी जब भी आपको रास्ता दिखाएंगे जब आप अपना इनर वर्क करोगे। तो इनर वर्क पूरे डेडिकेशन से करना है। इनर वर्क में जरा सी भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। अब आपने 2 टाइम डिवाइन को सरेंडर करके डिवाइन से ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया और डिवाइन पर सब कुछ छोड़ दिया। तो उस सिचुएशन में जब डीएफ अनमैरिड है और डीएम साहब जाकर बैठ गए हैं मैरिज में, तो उस सिचुएशन में डीएफ को क्या करना है कि अपना इनर वर्क कर रही है, डिवाइन को समर्पित है, डिवाइन से प्रे कर रही है कि मैं क्या करूं। उसके बाद भी अगर डिवाइन अगर लाख चाहने पर इनके पेरेंट्स के इनकी मैरिज कहीं हो जाती है, तब तो शायद आपका कर्मा जुड़ा हुआ था थर्ड पार्टी से, जो आपकी लाइफ में पर्सन आ रहा है, और जब तक आपका कर्मा रिलीज नहीं होगा आपके पर्सन से आपका रियूनियन नहीं हो पाएगा। और अगर डिवाइन नहीं चाहेंगे, यानी आपका कर्मा नहीं लिखा हुआ थर्ड पार्टी से, आपकी तरफ की जो थर्ड पार्टी आपकी जिससे मैरिज होने वाली है नहीं लिखा है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे गॉड कि आपकी मैरिज टूट सकती है या कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा हो जाएगा बीच में ही जो आपके पेरेंट्स खुद ही मना कर देंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ सब कुछ जो हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से चल रहा है, यहाँ कुछ भी आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। आपका काम बस ये है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, और आपके कर्तव्य का पालन एक ये भी है कि अगर आप लाख नहीं चाहते अपने डीएम के अलावा किसी और का होना, और उसके बावजूद भी आपको इतनी आपके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, यानी आपको बहुत ही फोर्स किया जा रहा है आपके पेरेंट्स की तरफ से, और आपकी मैरिज हो जाती है, तो आपको यहाँ पर निराश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ आप समझे कि ये डिवाइन की ही इच्छा है। और देखो गाइज, ये
मैं पहले बता दूं, आपको इनर वर्क तो तब भी करना है, आपको इनर वर्क करने से कोई रोक ही नहीं सकता। और यहाँ पर ये फिजिकल मिलन की जर्नी नहीं है ट्विन फ्लेम। ऐसा नहीं कि फिजिकल मिलन बिल्कुल नहीं होता, मतलब मैं कह रही हूँ कि ये सोल टू सोल कनेक्शन है, ये सोल की जर्नी है। और आपको किसी भी कीमत पर अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना, आपको किसी भी कीमत पर निराश नहीं होना है। देखो गाइस, ये आपकी सोच से, हमारी सोच से बहुत ऊपर की जर्नी है। जब मीराबाई जी कहती हैं कि सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलना होए, ठीक है, तो सूली ऊपर सेज पिया की, सूली जो होती है, सूली की जो नोक होती है, वहाँ कितना स्थान होता है। क्या यहाँ फिजिकल बॉडी की बात हो रही है? नहीं, यहाँ फिजिकल मिलन की बात नहीं हो रही है, ये आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है। मीराबाई जी ने कृष्ण भगवान से जो कनेक्शन जोड़ा है वो आत्मा का आत्मा से कनेक्शन की बात हो रही है। और जब उनकी मैरिज उनके लाख मना करने पर भी उनकी हो जाती है, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो उनको मैरिज करनी थी, या तो लीला के लिए ये सब किया गया है कि उनकी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल आए हैं ताकि दुनिया को बताया जा सके कि प्रेम क्या होता है, असली प्रेम की कीमत क्या होती है। तो वहाँ पर उनके जो पति होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी तो डिवाइन है ना, तो वहाँ वो डिवाइन काम कर रहे होते हैं, उनको किसी भी तरह से फोर्स उनके हस्बैंड नहीं करते हैं। बाद में जब उनको समझ आ जाता है कि मीराबाई जी क्या चीज़ है और मीराबाई जी का प्रेम कितना ऊंचा है, किसी भी तरह से उनको उनके पति फोर्स नहीं करते हैं फिजिकल मिलन के लिए। तो अब सूली ऊपर सेज पिया की, यानी आत्मा से आत्मा का कनेक्शन। जब हम आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हमने अपने पर्सन से बना लिया, तो बताओ अब हमें मिलन से कौन रोक सकता है। जब हमने 5D में मिलन कर लिया, जब हमारा 5D में मिलन हो गया, फिर 3D मिलन की क्या औकात है, फिर इस शरीर की क्या औकात है, क्या कोई औकात बचती है। और जिसने 5D में मिलन कर लिया, उसका 3D में मिलन अगर उसका लिखा है तो उसको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये सब डिवाइन ने इस जर्नी को बनाया। और सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसा आपका होगा तो आपका मिलन वैसा ही आपके डीएम से होगा। और जिस दिन आपका 5D में आपके डीएम से मिलन हो गया, तो आप समझ भी नहीं सकते कि आपको क्या मिल जाएगा। आपके डीएम जैसे आज आप आपके डीएम के पीछे भागते हो ना, ऐसे आपके डीएम आपके पीछे रहेंगे। आपके डीएम आपको पाना चाहेंगे, आपके डीएम आपको सुनना चाहेंगे, आपके डीएम आपको आपके सामने आना चाहेंगे, वो आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेंगे। तो ये होता है असली मिलन, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन ही असली मिलन होता है। फिर आपको किसी चीज़ की डिज़ायर बचेगी भी नहीं। तो गाइज, ऐसा भी नहीं है कि आपका 3D में मिलन नहीं होगा, 3D में भी मिलन अगर आपका लिखा है तो ज़रूर होकर रहेगा। तो डीएफ अपने डीएम को थर्ड पार्टी से बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता होता है, इनर वर्क। चाहे वो उनकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो उनकी वाइफ हो, चाहे उनके कार्मिक पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, तो अपने आप ही जब डीएफ इनर वर्क करती है तो सारे धीरे धीरे रिलीज होते चले जाते हैं। तो गाइज, मेरे को जितना डिवाइन ने गाइडेंस दी कि ये मैं आपको बताऊं, तो उतना मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपको अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना है, इंट्यूशन से काम लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि किसी ने क्या कहा, आप क्योंकि डिवाइन से खुद जुड़ जाते हो। और डिवाइन से जब आपका कनेक्शन बन जाता है तो आप डिवाइन से किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हो और आपको वहाँ से आंसर मिलता है। और डीएम थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं? डीएम थर्ड पार्टी में इसीलिए जाते हैं क्योंकि अब डीएम सीधे सीधे कह रहे होते हैं कि आप अपना इनर वर्क शुरू करो। अगर आप मिलन चाहते हो ना, तो आपके हाथ में है हम दोनों का मिलन। और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तुम अपनी ड्यूटी कब शुरू करोगी, या तुम अपना इनर वर्क कब स्टार्ट करोगी, क्योंकि तुम ही मुझे खींच के लाओगी थर्ड पार्टी में से, तुम ही मुझे अपने इनर वर्क के जरिए वहाँ से वापस लेकर आओगी।